हेलो स्टूडेंट्स, 2024 का लास्ट आ चुका है। दिसंबर 2024 हमारे पास पेंडिंग बचा है। तो अगर हम चाहें तो इस एक मंथ में हम हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इस एक महीने में मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए जो भी मेरे काम थोड़े बहुत पेंडिंग है उन्हें कंप्लीट करता हूं, ताकि जब मैं 2025 की शुरुआत करूं तो वो बहुत शानदार हो, बहुत अच्छे से 2025 के लिए मैं नेक्स्ट लेवल वाली प्लानिंग कर सकूं। और ये कब होगा? जब आप इस एक महीने में एनर्जेटिक बनेंगे, एक महीने में अपने पुराने गोल्स को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ेंगे। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में स्पीड नहीं पकड़ता है, उसे स्पीड पकड़ने में बहुत समय लग जाता है। तो क्यों ना जब 2025 में मैं एक नई शुरुआत करूं, नए सलीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करूं, तो मैं उसमें इतनी स्पीड पकड़ लूं जिसकी कोई हद ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? इस एक महीने का आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना होगा। और वो कैसे होगा? आपको इस एक महीने की जो ये 30 दिन है ना, इनकी एक एक दिन की शानदार प्लानिंग करनी होगी, अपने गोल डिसाइड करने होंगे, अपने टारगेट डिसाइड करने होंगे और उन्हें पूरा भी करना होगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। दिसंबर का जो ये महीना है, इसमें आपने क्या गोल डिसाइड किया? जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो हाँ भाई, मैं अपने सिलेबस का ये वाला हिस्सा इसमें कंप्लीट कर लूंगा, या फिर मैं सिलेबस को काफी दिनों से पढ़ रहा था, इसके बहुत से टॉपिक पेंडिंग है, मैं इन्हें कंप्लीट कर लूंगा, या फिर मैं कोई स्किल सीख रहा था, उस स्किल को भी मैं पूरा कर लूंगा, या फिर मैं अपनी हेल्थ के जो भी इश्यूज थे उन्हें सही कर लूंगा। जो भी आपका मोटिव है उसे आपको कंप्लीट करना है। अपन तैयारी के बेस पे इसे समझते हैं कि मैं इस लास्ट एक महीने की जो मेरे पास दिसंबर 2024 का जो महीना बचा है, इसका मैं किस प्रकार से उपयोग कर सकता हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि दिसंबर 2024 में टोटली हमारे पास 30 दिन है। 31 तारीख को मिस करते हैं क्योंकि उस दिन हम थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर हम गिने तो ये जो 30 दिन है, इन 30 दिन को हमें एक एक दिन की सही से स्ट्रेटजी बनाते हुए उपयोग करना चाहिए। आप इन 30 दिनों के लिए एक बड़ा गोल डिसाइड कर ले। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 2 पेपर की तैयारी करनी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले और सेकंड ग्रेड वाले, इन्हें 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आपको करना ये है कि आप पेपर फर्स्ट में भी एक टारगेट बनाए कि मुझे इस काम को पूरा करना है। इसी प्रकार पेपर सेकंड में भी टारगेट बनाए कि मुझे इस वाले हिस्से को कंप्लीट करना है। जैसे पेपर फर्स्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपने इस महीने में ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूंगा, इस महीने में हिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा, पॉलिटी कंप्लीट कर लूंगा, मतलब आपका जो भी गोल है उसे डिसाइड कर ले। जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे एक महीने का गोल है कि मैं इस महीने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है? तो आप ज्योग्राफी कंप्लीट कीजिए। अब जब आप ज्योग्राफी कंप्लीट करने का टारगेट बनाते हैं तो ये 30 दिन में कंप्लीट करनी है। अब जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जो भी इसके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, आप उन्हें पर डे, अब आपने टारगेट बना लिया है कि मेरे पहले पेपर का जो टारगेट है उसमें ये लिखा है मैंने कि एक महीने में मुझे उसकी ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। अगर बहुत कम हिस्सा ज्योग्राफी का है तो आप इसके साथ एक और सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो आपने ज्योग्राफी डिसाइड कर लिया। अब ज्योग्राफी को क्या करना है, आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे इसमें बहुत सारे कि भाई ये तो हो गया मेरा मेन टॉपिक जो मुझे कंप्लीट करना है। इसके बाद इसके बहुत सारे क्या है मेरे पास, सब टॉपिक। अब पर डे मुझे एक सब टॉपिक लेना है, उसे बारीकी से समझना है, उसके अगर मुझे क्लासेस लेनी है तो क्लासेस भी लूंगा। जितना पढ़ना है, जहां से पढ़ना है, मैं कंप्लीट पढ़ के तैयार करूंगा। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा। और ये क्या रहेगी, पर डे की स्ट्रेटजी, टोटली मिलाकर 13 डेज में ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है? इसी प्रकार आपको सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का भी डिसाइड करना है कि इस एक महीने में मैं इस पूरे पोर्शन को तैयार करने वाला हूँ, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो पीजी लेवल का हो, चाहे वो 11th-12th लेवल का हो, वो आप डिसाइड करेंगे। तो आपने इसका भी एक टॉपिक ले लिया, ठीक है? उस टॉपिक को आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे उसके, वो आपको देखने हैं और पर डे के हिसाब से आपको जितना भी आप पढ़ पाते हैं वैसे उसे डिसाइड करना है और अपने
इस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, एक महीने की स्ट्रेटजी बनानी है कि एक महीने में मैं फर्स्ट पेपर का ये हिस्सा कंप्लीट करूंगा, सेकंड पेपर का ये हिस्सा कंप्लीट करूंगा, और फिर उस एक महीने की यानी इस मंथली प्लानिंग को आपको क्या करना है, वीकली और फिर डेज में डिवाइड करना है कि पर डे का मेरा ये टारगेट डिसाइड हुआ है, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? तो छोटे छोटे ये गोल अपने आप ही बनते जाएंगे। पहले ज्योग्राफी बहुत बड़ा दिख रहा था, अब वो क्या हो चुका है, सब टॉपिक्स में डिवाइड हो चुका है। पर डे एक टॉपिक लेना है, उसे बहुत अच्छे से समझना है, उसको क्लासेस के रूप में लेनी पड़े तो आप ले लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा, उसके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हैं वो भी देख ले, और नया टॉपिक पढ़ने से पहले उसका रिवीजन भी कर ले, प्रैक्टिस भी जारी रखें। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो दिसंबर में आप एक अच्छा खासा सिलेबस का हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर आपको एक ही पेपर देना है, जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक ही पेपर देना है, वो भी इसी प्रकार कर सकते हैं। वो भी अपने सिलेबस से 2 टॉपिक ले लें, जैसे साइकोलॉजी ले लिया, ठीक है, और दूसरा अपना सब्जेक्ट ले लिया, या फिर लैंग्वेज फर्स्ट ले ली और अपना सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से वो भी डिवाइड करके ये काम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आप 2025 में एनर्जेटिक हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप एक महीने से पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी लगन के साथ तैयारी कर रहे थे, तो पहला काम तो आपके साथ क्या हुआ, आपकी रेगुलरिटी बन गई, ठीक है, आप रेगुलर पढ़ने लग गए, ठीक है। दूसरा, आपकी टाइमिंग बढ़ गई, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, आप लगातार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बैठना सिटिंग आने लग गई, आप 2 घंटे भी रेगुलर बैठने लग गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग गया, ठीक है। आप सोच रहे मैं 2025 नए साल में मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा, इस प्रकार से कॉम्पिटिशन की तैयारी करूंगा, तो एकाएक 1-2 महीने आप खराब करोगे। तो आप क्यों ना अभी से अपने अंदर और एनर्जी ले आओ, ठीक है, अभी से अपने टारगेट पे फोकस करने लग जाओ, तो क्या होगा, आप आगे चलकर और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ने लगोगे। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे ही पढ़ पाते थे, लेकिन आज वक्त है कि हम 10-10 घंटे या फिर 12-12 घंटे रेगुलर पढ़ लेते हैं बिना किसी थकान के, और अच्छे माइंडसेट के साथ वो चीजें हमें याद भी होती हैं। जबकि मैंने अभी बोला तो सही कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने बोला कि 4-5 घंटे ही पढ़ पाते थे, कई तो ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें पढ़ने बैठते ही नींद आने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे अगर जब कोई रूटीन फॉलो करते हैं तो टाइमिंग 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक अपने आप पहुंचती है। एक साथ एक दिन में आप पढ़ने बैठ जाओ और वो टाइमिंग लगातार आप 10 घंटे पढ़ पाओ, ऐसी नहीं होगी। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कब होती है, जब हम धीरे धीरे रूटीन को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं। हम सभी को अपना गोल डिसाइड करना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। आप में से बहुत से विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो काफी हद तक अपने सिलेबस को कवर भी कर लाए हैं। उनके लिए भी इतना ही है कि वो दिसंबर का अगर बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लेंगे और आने वाले नए साल पर वो और ज्यादा अच्छा फील करेंगे कि चलो पिछले साल मैंने इतना अच्छा कर लिया, इस बार मैं और अच्छा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। एक और काम हमें यहाँ करना है, हम हमारी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। इस साल जब हम नए साल की शुरुआत करें तो हमें ये चाहिए कि हम फिट हों, तो इसके लिए आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई स्किल सीखनी थी तो कोशिश करें कि 2025 में वो स्किल मैं कंप्लीट कर लूंगा। इसके लिए क्या करना है, 2024 से उस स्किल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो छोटी छोटी ये जो बातें हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो दिसंबर आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो आज से मैं मान रही हूं कि कल 1 तारीख होने वाली है और 1 तारीख को नए सिरे से आप तैयारी करेंगे। तो अब हम हर एक बात को इग्नोर करते हैं। कल हमारी 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर से हमारा नया टारगेट स्टार्ट है। हम पूरी एनर्जी के साथ कल से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी
बेवजह की टेंशन के हम पढ़ाई करेंगे और जितना हो सके उतनी अच्छी सिटिंग देना स्टार्ट करेंगे। हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे ताकि 1 महीने में बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो और नेक्स्ट जब हम ईयर में प्रवेश करें तो हमारे पास इतनी एनर्जी हो कि हम और अधिक पढ़ पाएं और अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हुए रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएं। लेकिन उसकी शुरुआत कब से होगी? कल से हमें इसकी शुरुआत करनी ही है। आज का जो भी पेंडिंग टॉपिक पहले से चल रहा था उसे कंप्लीट कर लीजिएगा और कल हम करेंगे एक नई शुरुआत। 1 दिसंबर से आपका टारगेट क्या रहने वाला है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमने 1 दिसंबर से ये टारगेट बना लिया है, दिसंबर में हमारा ये टारगेट रहने वाला है। आपको ओपन चैलेंज है कि आप अपने टारगेट को इस दिसंबर में कंप्लीट करें। ऐसा आपको प्रॉमिस करना होगा कि हाँ भाई मैम मेरा ये टारगेट है, इसे मैं दिसंबर में कंप्लीट करके रहूंगा, मैं ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ के रहूंगा। अगर आप इस 1 महीने में ऐसा कुछ करने वाले हैं तो कमेंट कर दें। आपको 1 महीने बाद आकर के प्रूफ करना है कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे, हमारे टारगेट की ओर बढ़ेंगे और हमारे सिलेबस को हम हमारी तैयारी को एक नया मौका देने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।